गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? मेरे बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। बच्चों, आज आपकी CSET के लीगल एप्टीट्यूड में आप एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ चैप्टर पढ़े हो और उसमें आज टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको बोर्ड मीटिंग, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नॉर्मली आप अच्छे से जानते हो कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। सारा काम कंपनी अपने नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हम डायरेक्टर्स कहते हैं, या जो कंपनी के रियल ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स, इनके द्वारा करती है कंपनी। प्राइमरली कंपनी सारे फैसले मीटिंग्स के द्वारा लेती है। कंपनी की मीटिंग जो होती है बेसिकली दो टाइप की होती है, एक बोर्ड मीटिंग, दूसरी जर्नल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग यानी मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स, दोज हु रन द कंपनी, are not only required to run the company, they form strategy, they plan, they execute, they run the company, they take every action and step to make sure the company reaches its objective. On the contrary, दूसरी साइड की बात करें तो कंपनीज एक्ट, जो कानून कंपनीज को अप्लाई होता है, उसके तहत भी डायरेक्टर्स रखना, डायरेक्टर्स के द्वारा बोर्ड मीटिंग करना, उसके डिफरेंट कंप्लायंसेस को मानना भी मैंडेटरी है। इसके अलावा एक बहुत ही प्यारा कानून है जो अभी एप्लीकेबल हो चुका है, प्लस आप CS के बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स समझने के लिए, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कंपनीज के लिए, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए, अकाउंटिंग फॉर्मेट्स कैसे हो, अकाउंट्स कैसे किया जाए, कौन से डूज एंड डोंट्स है रिगार्डिंग अकाउंटिंग। सिमिलरली बच्चों, हमारे ICSI जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, इन्होंने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस इन कंपनी, खासकर बोर्ड मीटिंग एंड जर्नल मीटिंग में जितने भी सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस होते हैं, यानी जितने लॉज एप्लीकेबल होते हैं, उसके रिलेटेड जितने भी फॉर्मेलिटीज करने होते, जो प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, उनको प्रॉपर्ली मानने के लिए और बेटर करने के लिए, यानी कंपनीज एक्ट को तो मानना ही है, उसके रूल्स को तो मानना ही है, उसके साथ आप और क्या कर सकते हो, तो उन्होंने एडिशनली एक स्टैंडर्ड बनाया जिसका नाम है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। ऐसे तो 10 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, यस, देयर आर 10 SS मेड बाय ICSI। 10 SS ICSI ने बनाए हैं। किसने बनाए बच्चों? इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं। इनमें से सिर्फ 2 आज के डेट में एप्लीकेबल है एज पर द कंपनीज एक्ट। ये 2 कौन से हैं? SS1 एंड SS2। SS1 relates to the board meeting of the company. Yes, the board meeting SS1 applicable होता है और SS2 is for the journal meeting. तो ये दोनों आप एकदम गांठ बांध लो, याद कर लो, समझ लो। फिर से कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, उसके रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग रिलेटेड प्रोविजंस पे SS1 एप्लीकेबल होगा। SS यानी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, जो ICSI ने बनाई है फॉर द पर्पज ऑफ बेटरमेंट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कंपनी सही तरीके से चले और कंप्लायंसेस रिलेटेड प्रोविजन को और बेहतर किया जा सके। क्योंकि शायद आपको याद होगा, कंपनी सेक्रेटरी का एक और नाम है जिसका नाम है कंप्लायंस ऑफिसर। ये कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं। जैसे प्यार से बोलते हैं आई एम अ कॉम्प्लान बॉय एंड गर्ल, वैसे हम लोग कॉम्प्लान और कंप्लायंस ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी होते, जहां पे हमारी जिम्मेदारी होती है कि कंपनी के जितने भी लीगल एस्पेक्ट है उनको सावधानी पूर्वक प्रॉपरली मनवाया जाए कंपनी से और एक गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल सेटअप किया जाए। राइट एवरीबॉडी, वेरी गुड, यहां तक ठीक है। एक बेसिक बात, बोर्ड मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। आज पढ़ेंगे बोर्ड मीटिंग यानी मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। पढ़ने के लिए कंपनीज एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, इसके रूल्स पढ़ने होंगे और उसके साथ SS1 पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत बेसिक पढ़ना है, क्योंकि बच्चों आपको ये पूरा डिटेल, आप समझो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप समझो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में आपको पूरी A to Z तरीके से पढ़ाई जाएगी और इनका एग्जाम में वेटेज भी बहुत होगा। लेकिन आपको इसका बेसिक नॉलेज जानना है, जो कि आज आप जान जाओगे। तो लेट्स गो, लेट्स सी ये क्या है बच्चों। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। लेट्स डू व्हाट इज कॉल्ड बोर्ड
मीटिंग ऑफ द कंपनी। जी हाँ, तो बोर्ड मीटिंग क्या होता है, नहीं बोर्ड मीटिंग क्या होता है देखिए, तो आप पहले समझो व्हाट इज बोर्ड मीटिंग, व्हाट इज बोर्ड मीटिंग, व्हाई बोर्ड मीटिंग, एक्चुअली हमें क्यों चाहिए बोर्ड मीटिंग। अब पहली बात तो बोर्ड मीटिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसे बोर्ड मीटिंग कहते हैं, कई बार इसे कमिटी मीटिंग भी कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, बोर्ड अपना काम डेलीगेट कर देता है। अब जैसे बड़ा कंपनी है, रिलायंस जैसी कंपनी, वहां पे ऑडिट रिलेटेड एस्पेक्ट को मैनेज करने के लिए, अकाउंट रिलेटेड एस्पेक्ट को मैनेज करने के लिए अलग से बोर्ड की टीम बना दी गई, जिनका फाइनेंशियल नॉलेज है। ऑडिट कमिटी वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है, वही बोर्ड का ही काम है, लेकिन डेलीगेशन कर दिया। वैसे एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, वहां भी ऐसा कर दिया। फिर आप मान लीजिए सीएसआर, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ा था, वहां पे बोला कि कुछ डायरेक्टर्स उसका काम देखेंगे। इस तरीके से कमिटीज में काम को डिवाइड कर दिया था। तो बोर्ड मीटिंग ऑल्सो इंक्लूडेड कमिटी मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग में ऑल्सो इंक्लूड कमिटी मीटिंग, ये भी आप जानिए। तो क्यों, व्हाट इज बोर्ड मीटिंग? बोर्ड मीटिंग मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जहां पे कंपनी के ऑपरेशन एंड लीगल एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाता है और जिनके फैसलों को लीगली बाइंडिंग माना जाता है। ये फैसले को रिकॉर्ड भी की जाती है बोर्ड मीटिंग कंप्लायंस के साथ। दूसरी बात, बोर्ड मीटिंग कैसे करेंगे, व्हाई बोर्ड मीटिंग? तो एक बात तो बिजनेस के लिए, भाई बोर्ड मीटिंग में स्ट्रैटेजिक फैसले होते हैं, कंपनी के बड़े बड़े फैसले होते हैं, जिसके तहत कंपनी अपने फ्यूचर प्लान्स को देखती है, अपने काम को आगे ले जाती है। और दूसरी बात अगर दूसरी बात हम करें तो कंपनीज एक्ट 2013 साफ साफ कहता है कि हर कंपनी को बोर्ड मीटिंग करना जरूरी है। फलाना फलाना नंबर के, यानी कुछ कंपनी को एक मीटिंग करना, किसी को 2, किसी को 4, आई विल डिस्कस ऑल दैट, बट कंपनीज को बोर्ड मीटिंग करना जरूरी है। तो कोई बोले व्हाई बोर्ड मीटिंग? बिकॉज कंपनीज एक्ट बोलता है करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। दैट्स इट। आर यू क्लियर? तो फर्स्ट, बोर्ड मीटिंग क्या होता है भाई? बोर्ड मीटिंग ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। व्हाई बोर्ड मीटिंग? बिकॉज लॉ सेड यू हैव टू डू इट। ओके, चलिए अब कोई भी मीटिंग मेरे बच्चों, ये इन तीन बंबुओं पे खड़ी है, यानी 3 स्तंभ। कोई भी मीटिंग का तंबू ये 3 बंबू पे खड़ा है, या ये 3 स्तंभ हैं। ये 3 स्तंभ के द्वारा आप अपनी मीटिंग को हमेशा वैलिड कहोगे। अच्छा, वैलिड क्या होता है? वैलिड का मतलब होता है लीगली करेक्ट। वैलिड का मतलब होता है लीगली करेक्ट। तो लीगली करेक्ट होने के लिए तीनों चीज का होना बहुत जरूरी है। ये कोई भी मीटिंग हो, चाहे बोर्ड मीटिंग हो, जनरल मीटिंग हो, बात समझ रहे हैं? तो इसको प्यार से कह सकते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग या रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड मीटिंग। तो क्या क्या चीज होनी चाहिए? सबसे पहले नोटिस। अच्छा, नोटिस कैसे भेजोगे? राइटिंग में। कैसे भेजोगे? राइटिंग में। प्लस कितने दिन का नोटिस? एटलीस्ट 7 डेज नोटिस। एटलीस्ट 7 डेज। 8 दिन पहले बहुत अच्छी बात है, 10 दिन पहले बहुत अच्छी बात है, 12 दिन पहले बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम 7 दिन पहले 7 डेज एडवांस नोटिस मस्ट बी गिवन टू किसको देना है? एवरी डायरेक्टर। किसको दोगे आप लोग? एवरी डायरेक्टर। मीटिंग किसकी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो नोटिस किसको जाएगा? डायरेक्टर्स को। तो एवरी डायरेक्टर, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, होल टाइम हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, वुमेन डायरेक्टर, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मस्ट रिसीव अ नोटिस, कॉपी ऑफ द नोटिस। आप राइटिंग में दीजिए, मतलब आप हार्ड कॉपी दीजिए, आप स्पीड पोस्ट से भेजिए, रजिस्टर पोस्ट से भेजिए, ईमेल भेजिए, कोई प्रॉब्लम, बट राइटिंग में होना हो। फोन करके आप नहीं बुला सकते। कोई डायरेक्टर मना भी करेगा हमको नोटिस दी चाहिए, फिर भी भेजो। सर भेजा, उसको नहीं मिला, उसमें 2 बात है। अगर एक्सीडेंटली नहीं मिला तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपने भेजा ही नहीं या उसमें कोई गलती है तो यह माना जाएगा कि आपने नोटिस नहीं दिया। और याद रखिए, अगर नोटिस आपने नहीं दिया तो आज वैलिड नोटिस यानी वैलिड मीटिंग नहीं होगा। वैलिड नोटिस नहीं है तो वैलिड मीटिंग कैसे होगी? ये तीनों चाहिए, एक स्तंभ है ना। दूसरी बात, कोरम। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। यस, कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। कोई भी मीटिंग में कम से कम कितने लोग चाहिए, उसे हम कहते हैं कोरम। सपोज आपकी शादी है तो कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग तो चाहिए ना, आप और आपकी, या आप और आपका, जो भी हो, आप मेल है फीमेल है, तो कम से कम इतने लोग चाहिए। आप बोलोगे सर पंडित जी, सर हमारे बाराती, वो एडिशनल है, हो तो ठीक, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन आप दोनों ही नहीं होंगे तो क्या आपकी शादी वैलिड होगी? आप ये बोलोगे कि तू नती तारा फोटो कॉपी पण चालसे ना चाले बका। आर यू क्लियर? मेक श्योर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। तो कंपनीज एक्ट बोर्ड मीटिंग के लिए क्या कहता है? कितना कोरम होना चाहिए? एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हाई। मतलब
अगर हमारे पास टोटल नंबर डायरेक्टर्स 12 है तो हमारा कोरम क्या होगा, साफ साफ बता दीजिए, 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, 1/3 का मतलब होता है 4। अब 4 या 2 विच एवर हाई, आप खुद बता दो बड़ा कौन सा है, 4। तो व्हाट इज द कोरम, 4। आर यू क्लियर? वापिस देखते हैं, हमारे पास मान लीजिए टोटल कितने डायरेक्टर्स है, 5। 5 का 1/3 कर लीजिए, 1.67 आएगा, मतलब 2 आएगा। आंसर क्या आएगा, 2 और 2 विच इज हाई इज 2, यानी मिनिमम 2 लोग तो चाहिए। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे 3 डायरेक्टर है, हो ही सकते हैं ना, 3 डायरेक्टर मिनिमम हो ही सकते हैं ना किसी भी कंपनी में, तो इसका कोरम क्या होगा, चलो 1/3 सर, 1 डायरेक्टर 1 डायरेक्टर। अरे खुद के साथ मीटिंग करोगे क्या, प्रैक्टिकली सोचो, आईना के सामने बैठ जाओगे, हाँ और रिश्ते में तो हम तुम्हारे, अरे बाप रे, ऐसा नहीं, एकदम ध्यान रखिएगा। आपको अगर मिनिमम 2 लोग चाहिए, देखिए मैंने लिखा है ना ऊपर, एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 इज द मिनिमम नंबर, 2 इज द मिनिमम नंबर, क्योंकि प्रैक्टिकली मीटिंग के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना, तो कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। सर अगर मीटिंग में ये 2 लोग या कोरम नहीं आया तो मीटिंग अडजर्न हो जाएगी। मीटिंग क्या हो जाएगी, अडजर्न। अडजर्न सुना है ना, सेम टाइम सेम प्लेस सेम पर्पस, नेक्स्ट वीक सम अदर डे। देवी और सज्जनों फिर मिलेंगे इसी जगह इसी वक्त इसी शो में, जिसका नाम है कौन बनेगा सीएस। ऐसे करके हम लोग एडजर्न कर देते हैं, क्योंकि मीटिंग में कोरम नहीं होगा तो आपका काम नहीं हो सकता। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वैलिड मीटिंग, तो कम से कम इतने लोग चाहिए। तो बोर्ड मीटिंग का लॉ क्या कहता है, कितना कोरम होना चाहिए, एटलीस्ट 2, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 विच एवर इज हाई। सर 1/3 में मैथ्स रूल अप्लाई करेंगे क्या, एनी फ्रैक्शन, कोई मैथ्स रूल यहां भी अप्लाई नहीं करेगा। आप देखिए मैंने क्या किया, एनी फ्रैक्शन शैल बी काउंटेड एज 1, यानी अगर हमारा टोटल स्ट्रेंथ 7 है तो इसका 1/3 क्या आता है, 2.33। आप क्या लोगे, जल्दी बोलो, व्हाट विल टेक 3। एनी फ्रैक्शन शैल बी काउंटेड एज 1, यानी मैथ्स रूल नॉट अप्लाई। मैं बार बार आपको लास्ट क्लास में भी एक सिखाया था, डायरेक्टर्स की क्लास में। बच्चों देखो मैथ्स में बहुत ज्यादा जो अच्छे हैं ना, सीएस में उनको थोड़े तकलीफें हो जाती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैथ्स रूल नॉट अप्लाई, डोंट गो बाय मैथ्स रूल। आर यू क्लियर? क्योंकि बंदों को हम फ्रैक्शन में नहीं बांट सकते। आप ये नहीं बोल सकते सर 2.3 हिस्सा ना कोरम बनता है, इतने लोग को बुला लीजिए। आप बताइए कैसे बुला सकते हो आप किसी बंदे को, आप फ्रैक्शन में कैसे काट सकते हो, राइट मेरे बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। आर यू क्लियर? चलिए, तो मैंने बताया नोटिस के बारे में, मैंने बताया कोरम। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, जिसके बिना मीटिंग नहीं हो सकती, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, प्यार से इन्हें अंपायर ऑफ द मैच बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, अंपायर। अच्छा बिना अंपायर के मैच होता है, नहीं होता, और जब होता है तो आप जानते हो क्या होता है। गली क्रिकेट खेला है ना आपने, हम लोग भी खेला है, आउट भी होकर बोल्ड विकेट टूट गई तो हम क्या बोले, हम रेडी नहीं थे, याद कीजिए, जा वापिस बॉल कर। लेकिन मैच में ऐसा नहीं होता, रियल मैच में, क्योंकि हम अंपायर होता है, फटाक से उंगली उठा देता है और हमें जाना पड़ता है, उस उंगली वाले बाबा की बात सुन के हमें जय माता दी रॉक्स करना पड़ता है। तो सिमिलरली बच्चों, चेयरमैन मतलब वन हु कंडक्ट द मीटिंग, इज द अंपायर ऑफ द मैच, राइट। उसी तरीके से ये मीटिंग स्टार्ट करवाना, वोट करवाना, मीटिंग को चलाना, मीटिंग में कुछ भी गड़बड़ी हो तो उसको सॉर्ट करना, वोट करवाना, डिसीजन लेना, या मीटिंग को खारिज कर देना, एडजर्न कर देना, ये सारे अधिकार किसके पास होते हैं, चेयरमैन के पास। ध्यान रखिएगा, ये चेयरमैन इज द राजा ऑफ द मीटिंग। आर यू क्लियर? कभी कभी आपको ना पता चले तो लोकसभा राज्यसभा कभी टीवी पे खोल के देख लेना, उसमें एक सभापति होते हैं, वो बैठ के बोलते हैं अरे बैठिए बैठिए, अरे ये बोलिए बोलिए, वोट वोट करवाते हैं, वो इज नथिंग बट अ चेयरमैन, राइट। चेयरमैन हु प्रिसाइड्स द मीटिंग। ये 3 स्तंभ हैं, फिर से बोल रहा हूं, ये 3 वही बंबूज हैं जिनके ऊपर हमारा मीटिंग का तंबू खड़ा है। एनी बंबू टूटीफाई, तंबू गिरीफाई, याद रख लेना, कोई भी बंबू नहीं टूटे वरना तंबू डिशुम। आर यू क्लियर एवरीबॉडी? वेरी गुड। चलो अब आते हैं कि भाई बोर्ड मीटिंग कंपनीज एक्ट के अंदर, तो मैंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। कंपनीज एक्ट के सेक्शन है, आपको याद नहीं करना है, सेक्शन 173 से आगे जाता है रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग, 189 तक जाता है, बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर।
बट हमें सेक्शन नहीं पढ़ना है, एज वेल एज इसके रूल्स है। यस, कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड पावर रूल्स 2014 वो भी एप्लीकेबल होता है, वो भी आपने नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिकली बहुत बेसिक पढ़ना है आपने। और SS1 मैंने आपको बताया था, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड नंबर 1 जो कि एप्लीकेबल। तो ये 3 चीजें एप्लीकेबल होती हैं जब आप बोर्ड मीटिंग की बात करते हो मेरे बच्चों। ओके, तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें बहुत बेसिक लेवल की नॉलेज लेनी है। तो लेट्स गो एंड सी। चलिए, अब ये नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, आइए इसको पढ़ के देखते हैं। नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग में क्या लिखा हुआ है, लेट्स रीड दिस। चलिए, क्या लिखा है ये बच्चों, यहां देखोगे तो 2 बातें लिखी है कि भाई पहला बोला कि भाई एक तो सबसिक्वेंट बोर्ड मीटिंग है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग देखो हेडिंग लिखा हुआ है। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कोई भी कंपनी के लिए विद इन 30 डेज, आई रिपीट, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑफ क्या बच्चों, इनकॉर्पोरेशन, याद रहेगा। यानी इनकॉर्पोरेशन बोलिए या रजिस्ट्रेशन बोलिए, जिस दिन कंपनी पैदा होती है उसके 30 डेज के अंदर आपको अपना पहला बोर्ड मीटिंग कर लेना है। याद रहेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी कंपनी लाइफ में एक बार फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करेगी, वो करने का टाइम क्या है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद आती है सर सब्सिक्वेंट मीटिंग, मतलब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के बाद कोई भी मीटिंग होगा उसको क्या कहोगे, सब्सिक्वेंट मीटिंग। तो इसमें 2 कैटेगरी होगा, एक तो ओपीसी स्मॉल कंपनीज, आपको डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, बेबी कंपनीज। ओपीसी स्मॉल कंपनीज का क्या होगा और बाकी कंपनियों का क्या होगा। बाकी कंपनियां यानी जो अदर देन स्मॉल कंपनियां ओपीसी हो गई। तो ओपीसी स्मॉल कंपनीज के लिए साफ साफ बोला हुआ है। डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है बच्चों, वो कंपनियां जो बंद तो जाती है लेकिन फंक्शन नहीं करती। एटलीस्ट एक मीटिंग, 1 बोर्ड मीटिंग इनको करना है ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। दिख रहा है आप लोग को, मतलब कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी से लेकर के दिसंबर। जनवरी से दिसंबर के बीच में जो 2 हाफ होता है ना, जैन टू जून एंड देन जुलाई टू दिसंबर, इसके बीच में एक एक मीटिंग इनको करना है। दिख रहा है आप लोग को। और ये भी ध्यान रखिएगा, एंड लिखा बच्चों, एंड बोला हुआ है कि इस बात का ध्यान रखे कि भाई इस बात का ध्यान रखे, गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज। यानी ऐसा नहीं, ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या किया ना, 31 मई को एक मीटिंग कर लिया, लो तो एक हाफ ईयर में आ गया एक मीटिंग, और दूसरी मीटिंग इन्होंने 1 जून को कर ली। अब बताओ ये दूसरा हाफ का मीटिंग आ गया। आप मुझे बताइए क्या ये सही तरीका है? नहीं। ये तो आपको नहीं लगता है, एक दिन में होटल का कमरा बुक किया, एक आपको पता है पहला दिन चेकिंग करते हैं, नेक्स्ट दिन चेकआउट करते हैं, उसके हिसाब से 2 मीटिंग हो गए, तो महज फॉर्मेलिटी हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां बोले 2 मीटिंग तो कम से कम आपने करने हैं, और 2 मीटिंग 6-6 महीने के अंदर करना है, और दोनों मीटिंग का गैप, मिनिमम गैप नॉट लेस देन, कम से कम 90 डेज होना चाहिए। कितना दिन बच्चों? 90 डेज। यानी अगर एक मीटिंग आप मई में कर रहे हो, फिर दूसरी मीटिंग आपको उससे 90 डेज के बाद ही करनी पड़ेगी, नॉट लेस देन 90 डेज, याद रखना। तो फिर से इजी करो, साल में मिनिमम 2 मीटिंग, वो भी कैसे, दोनों हाफ में एक एक मीटिंग आपने करने, और 2 मीटिंग का गैप मिनिमम कितना आएगा मेरे बच्चों? 90 डेज। भूलना नहीं, मिनिमम, नॉट लेस देन मतलब 9, मिनिमम, मैक्सिमम मत लिख देना, उल्टा हो जाएगा। अब आ जाइए दूसरा, बाकी कंपनी केस में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो सबको करना था, उसके अलावा साल में 4 मीटिंग करनी है। यहां भी साल का मतलब क्या होगा? कैलेंडर ईयर। याद रहेंगे आप लोग, जनवरी से दिसंबर, साल में मिनिमम कितने मीटिंग करने हैं? 4। एंड यहां भी देखो एंड लिखा है, और यहां 2 मीटिंग का गैप कैन नॉट एक्सीड 120 डेज। जरा देखिए, मतलब अगर मैं आप एग्जांपल देता हूं तो देखो, एक है 1 जनवरी को मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई 1 जून को, तीसरी मीटिंग हुई बच्चों 1 सितंबर को, एंड चौथी मीटिंग हुई 1 दिसंबर को। अब एक पूरा साल आपको दिख रहा है, मान लीजिए ये 2019 है, और हमारी कंपनी का नाम है बच्चों यस राज लिमिटेड। यस राज लिमिटेड इज द नेम ऑफ आवर कंपनी, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द नेम ऑफ अ कंपनी, टाटा मोटर्स लिमिटेड, आपने जो भी आपको फेवरेट है वहां पे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए,
फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, यहाँ पे पहला कंप्लायंस 4 बोर्ड मीटिंग। जी हाँ सर 4 बोर्ड मीटिंग हो गए, जय माता दी, हम तो खुश हो गए। नहीं यार बेटा, सिर्फ 4 देके उछलना नहीं है, एंड लिखा हुआ है। अब गैप देखो, 1 जन टू 1 जून का गैप देखो कितना होता है। जनवरी का 31 डेज, फरवरी का 28, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31। अरे बाप रे, टोटल कीजिए, क्या ये मोर देन 120 है? यस सर। अगर ये मोर देन 120 है तो ये कंप्लायंस गलत हो गई, क्योंकि आपने ऊपर बोला था मैक्सिमम गैप कितनी होनी चाहिए, 120 डेज। याद रहेगा, मैक्सिमम गैप कितनी होनी चाहिए, 120 डेज, भूलना नहीं है। ओके, तो 4 मीटिंग करना है, उसके साथ 2 मीटिंग का गैप 120 डेज से ज्यादा नहीं होगा, यानी ये कंप्लायंस गलत है पूरा। एक और एग्जांपल आप लोग करो, चलो सेम चीज का एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं, इससे आपको क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो यहां पे जरा एक बार मैं आपको समझा दूं। पहला देखो, यहां पे मिनिमम 4 मीटिंग तो करनी है, हमने मिनिमम 4 मीटिंग तो करनी है ना, प्लस 2 मीटिंग का गैप कितना होना चाहिए, गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शुड नॉट एक्सीड कितना, शुड नॉट एक्सीड कितना, 120 डेज। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। इस बार 31 जनवरी को एक मीटिंग करी, 31 मई को एक मीटिंग करी, फिर 31 अगस्त को एक मीटिंग करी, और 31 दिसंबर को एक मीटिंग करी। फिर से 4 बोर्ड मीटिंग तो आपको दिख ही रहा है। अब गैप देखो, इस दोनों मीटिंग का गैप 31 जनवरी, जनवरी तो गया, फरवरी का 28 दिन, मार्च का 31, अप्रैल का 30, अब मई का भी 30। टोटल करते हैं कितना होता है, 90 और 28, यानी इट इज लेस देन 120। तो चलेगा, यस सर चलेगा। गैप ध्यान रखना होगा, 120 दिन से ज्यादा 2 मीटिंग का गैप नहीं होना चाहिए, वरना वो इनवैलिड हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी, बी केयरफुल। मैं आपको 2-3 असाइनमेंट दूंगा जिसे आपको सॉल्व करना है। ओके जी। अब बात आती है सर, मान लीजिए जो आखिरी मीटिंग है उस दिन क्या हुआ कि कुछ कारणवश जो कोरोना चल रहा है उसके कारण मीटिंग नहीं हो पाई, तो क्या होगा मीटिंग में, फिर मीटिंग क्या हो जाएगा, एडजर्न, और नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसे लॉ के पर्पज में क्या माना जाएगा कि मीटिंग वैलिड है, मीटिंग वैलिड है, वो उसी साल की मीटिंग है। आर यू क्लियर? नोट, एक चीज ध्यान रखें, सेक्शन 8 कंपनी बाबा रामदेव वाली जो पतंजलि है, आजकल बहुत खबरों में है, तो बाबा रामदेव वाली पतंजलि जैसी कंपनियां, रिलायंस फाउंडेशन जैसी कंपनियां, बिंग ह्यूमन टाइप की जो सेक्शन 8 कंपनियां हैं, उन कंपनियों के लिए बोला गया अगर 6-6 महीना में एक भी मीटिंग कर लेते हैं, एक भी मीटिंग 6-6 महीना में कर लेते हैं, कोई गैप ऑफ नाटक नहीं करना है, तो भी चलेगा, तो भी हम मानेंगे कि वो कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार और सुंदर कंपनियां हैं, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, राइट। यहां देखिए, मुझे देखिए बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, फिर से एक बार वापस मैं बोल रहा हूं, नॉर्मल कंपनियां, हर कंपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करेगी विद इन 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, ये सबके लिए यूनिवर्सल। इसके अलावा ओपीसी स्मॉल डोमेंट कंपनियां साल में 2 मीटिंग करेंगी, 6-6 महीने में एक मीटिंग होगा, 6-6 महीने के हाफ ईयरली में एक मीटिंग होगा, और गैप, मैक्सिमम गैप 2 मीटिंग का मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा, 90 डेज, यानी एक मीटिंग के बाद दूसरा मीटिंग करने के लिए कम से कम 90 दिन का वेट लेना पड़ेगा। और बाकी कंपनियां क्या करेंगी, साल में 4 मीटिंग और उसके बाद 2 मीटिंग का गैप शैल बी एट लीस्ट कितना, मैक्सिमम कितना होगा, 120 डेज, यानी 120 डेज से ज्यादा 2 मीटिंग का गैप नहीं हो सकता बच्चों। 4 मीटिंग भी करना है और 2 मीटिंग का गैप 120 डेज से ज्यादा नहीं करना है। सेक्शन 8 कंपनी 6-6 महीने में एक भी मीटिंग करे तो भी हम क्या बोलेंगे, जय माता दी, बहुत अच्छा काम किया। ये सबसे टिपिकल प्रोविजन है, आपको अच्छे से पढ़ना है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। इट्स कॉल्ड नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, एवरीबॉडी क्लियर, गुड। अब आ जाइए, कोरम ऑफ मीटिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्टिसिपेशन, मीटिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते सर, तो देखो आजकल तो मॉडर्न जमाना है ना, तो पहली बात आप क्या कर सकते हो, यू कैन पार्टिसिपेट फिजिकली, जो पहले भी था आज भी था, यानी आप मीटिंग में स्वयं आए, आके मीटिंग करे, वहां पार्टिसिपेट करे, एवरीथिंग इज फाइन। बट आजकल एक दूसरा तरीका है कि एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि कंपनियां बोर्ड मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जी हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फंदा क्या होता है आप जानते हो, आजकल हम जूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, टीम व्यूअर का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के टीम्स है, अलग अलग टाइप के ऐप्स है। ऐसे ही बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक पुख्ता तरीका है जिसमें आप
कहीं डिस्टेंस प्लेसेस से बैठ के मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना फीडबैक दे सकते हैं, तो रियल टाइम पे काम हो सकता है। इसका फायदा क्या होता है जब डायरेक्टर्स नहीं आ सकते फिजिकली मीटिंग में, बिकॉज दे आर आइदर एट द डिस्टेंस प्लेसेस लाइक दे आर इन अदर कंट्रीज और अदर प्लेसेस, or they are unable to come, they are not well, and still in the current scenario it's the best time. अब कोरोना के सिनारियो में आप कोई बंदा कहीं जाना नहीं चाहता या जा ही नहीं सकता, ऐसे केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेइंग अ फैंटास्टिक रोल। इंडिया में रिलायंस कम्युनिकेशन, यस अनिल जी की कंपनी थी ये, अनिल धीरूभाई अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशन वाज द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मीटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब तो हर कंपनियां चाहे तो फैसिलिटी ले सकती हैं और ये बहुत ही कारगर साबित होता है बच्चों। इसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो कोरम में भी आपको इंक्लूड करेंगे और यही मानेंगे कि लाइव मीटिंग हुई है। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फिजिकल मीटिंग। बस इसके लिए नोटिस में अलग से आपको मेंशन करना पड़ता है और जो बंदा पार्टिसिपेट करना पड़ता है उसे इस बात का इंटीमेशन कंपनी सेक्रेटरी एंड चेयरमैन को बताना होता है कि भाई वो ऐसे करके पार्टिसिपेट करने वाला, जिससे कि उसके लिए नेसेसरी फैसिलिटीज जो है वो हम प्रोवाइड करें। और इसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस एंड रूल्स नेक्स्ट स्टेज में जब आप जाओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी उतना नहीं जाना। इतना जान के रखिए, यस यू कैन पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन अ बोर्ड मीटिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। सर जनरल मीटिंग में भी ऐसा कर सकते हैं? सोचना भी मत, इट इज इम्पॉसिबल, राइट? ठीक है, अब बात आती है कि भाई सर आखिरी में मीटिंग में डिसीजंस कैसे होते हैं? तो बच्चों डिसीजंस होते हैं बाय वोट्स, रेजोल्यूशंस, यानी जो कंपनी में जो डिसीजन हो जाते हैं ना उन्हें हम रेजोल्यूशन कहते हैं। जो कंपनी में डिसीजन हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन के लिए हम वोटिंग करते हैं। आप जानते हैं हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, या हर चीजों को वोट कराया जाता है, हर चीज में लोगों की बात रखी जाती है, इलेक्शंस होते हैं, वोट करी जाती है। वैसे ही बच्चों वोट दो तरीके से होते हैं, एक शो ऑफ हैंड्स और दूसरा पोल, यानी बैलेट पेपर डाल के। या तो आप पेपर में लिख के अपना हाँ ना लिख के दे लिए, या तो हाथ खड़े कीजिए। अब बात आती है कि सर पोल कब होगा और वोटिंग बाय हैंड्स कब होगा? ये डिपेंड करता है एजेंडा कैसा है। एजेंडा मतलब वो चीज जो वहां पे डिस्कस होने वाली है, वो मोशन जिसके थ्रू एजेंडा डिस्कस होगा बच्चों। तो अंडरस्टैंड द पॉइंट। जो बिजनेस वहां आप करने वाले, सपोज किसी डायरेक्टर को आपको अपॉइंट करना है या उसको निकालना है, तो वो मैटर में देखना पड़ेगा कि उसको निकालने या अपॉइंट करने से बाकी लोगों के कहीं जान को खतरा तो नहीं है, या कंपनी को कोई ऐसा खतरनाक थ्रेट तो नहीं है। तो उस केस में आप पोल डलवा लो, सीक्रेसी करवा लो। लेकिन अगर ऑर्डिनरी मैटर है, ऐसा जो हमेशा करने के लिए आपको किसी बंदे की आपको टशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे शो ऑफ हैंड, यानी ऑर्डिनरी मैटर्स के लिए शो ऑफ हैंड, खतरनाक डेंजरस मैटर होते हैं वहां पे पोल करते हैं। रेजोल्यूशंस आर द आउटकम ऑफ द मीटिंग, मतलब जो फैसले लिए जाते हैं मीटिंग में उसे रेजोल्यूशंस कहते हैं। दो टाइप के रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में आप पढ़ोगे, एक होता है बच्चों, यस, एक होता है बच्चों बोर्ड रेजोल्यूशन एंड दूसरा होता है यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। यस, एक होता है बोर्ड रेजोल्यूशन और दूसरा होता है यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब जिसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कराई जाती है, यानी अगर 10 लोग डायरेक्टर्स हैं और 6 ने हाँ कह दिया तो हम ये क्या कहेंगे कि इट्स BR, इट्स बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरीली पास्ड। एंड जब वही मैटर में अगर 10 डायरेक्टर हैं एंड 10 के 10 लोगों ने हाँ बोला तो उसको कहते हैं UBR, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। याद रखिए कुछ मामलों के लिए UBR चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर ऑफ द कंपनी, ऐसे काम के लिए हमें UBR चाहिए। बाकी सभी मसलों के लिए ऑलमोस्ट हमें क्या चाहिए? BR यानी बोर्ड रेजोल्यूशन। BR यानी सिंपल मेजॉरिटी वाला फैसला, मोर देन हाफ, और UBR यानी 100%। चाहे वो 100% या सिंपल मेजॉरिटी, हम कैसे लोगों को काउंट करते हैं? जो मीटिंग में प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको समझ लेता हूं मैं, एक एग्जांपल में आपको देके समझाता हूं, इजी रहेगा, आपको क्लियर रहेगा। देख लीजिए एग्जांपल। अब सपोज कीजिए बच्चों आपकी मीटिंग में, यस जी, अगर अपने मीटिंग में टोटल 10 डायरेक्टर्स प्रेजेंट है, 10 में से सिर्फ 8 लोगों ने मीटिंग में वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, बिकॉज यू कैन एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग। आपने डिसाइड किया डोंट वांट टू वोट, इट्स ओके। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया जल्दी बताओ? 8 आउट ऑफ 10। तो क्या किया हमने? 8 में से 6 लोगों ने हाँ बोला और 2 लोगों ने ना बोला, राइट है? तो अब अगर देखा जाए
तो 8 का 6 क्या है? मेजॉरिटी है। 8 का 6 क्या है? मेजॉरिटी। 8 का मेजॉरिटी 5 होता है, यहां पे 6 ले लीजिए, यानी मोर देन हाफ है। तो ये क्या हो गया बच्चों? बी आर। कौन सा रेजोल्यूशन हो गया? बी आर। और अगर यही 8 के 8 लोगों ने हां बोला होता तो इसे हम क्या कहते हैं? यूबीआर। यहां पे 10 टोटल स्ट्रेंथ है, लेकिन पार्टिसिपेट कितने ने किया? सिर्फ 8। तो हमेशा ध्यान रखना, इट इज प्रेजेंट एंड वोटिंग। इट इज प्रेजेंट एंड वोटिंग। आप मीटिंग में है लेकिन आपने वोट नहीं किया, विल नॉट काउंट यू। आप मीटिंग में नहीं है, विल नॉट काउंट यू। आर यू ऑल क्लियर गाइस? सो दैट्स ऑलवेज प्रेजेंट एंड वोटिंग इज द फॉर्मूला। पक्का एवरीबॉडी क्लियर है आप लोग को? बोर्ड मीटिंग में फैसले जो होते हैं उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। दो टाइप के रेजोल्यूशन है, एक बोर्ड रेजोल्यूशन और दूसरा यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन। राइट? एम आई क्लियर विद दैट? गुड। अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूं फटाफट, मेरे साथ पढ़िए और देखिए आपको पता चला कि नहीं पता चला। नंबर 1, बोर्ड मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 2, बोर्ड मीटिंग में कंपनी स्ट्रेटेजिक एज वेल एज लीगल कंप्लायंसेस का काम करती है। बोर्ड मीटिंग ऑल्सो इंक्लूड कमिटी मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग किसके फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होता है? विद इन 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। सभी कंपनीज के लिए होता है। उसके बाद सब्सिक्वेंट मीटिंग में ओपीसी स्मॉल के लिए हर कैलेंडर हाफ में एक एक मीटिंग और कम से कम मीटिंग का गैप 90 डेज होना चाहिए, 2 मीटिंग का गैप। इसके बाद बाकी कंपनीज के केस में 4 मीटिंग साल यानी कैलेंडर और 2 मीटिंग का गैप मैक्सिमम 120 डेज। सब में दोनों को साथ में पढ़ना है। सेक्शन 8 कंपनी के लिए सीधा रिलैक्सेशन है, वो पर हाफ कैलेंडर ईयर में अगर एक मीटिंग करती है, इट्स फाइन, इट इज कंप्लाइड। कोई भी मीटिंग के 3 स्तंभ होते हैं या 3 बंबुओं पे कोई मीटिंग खड़ा होता है। 3 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। नंबर 1 नोटिस, दूसरा कोरम, तीसरा चेयरमैन। नोटिस यानी नोटिस हम राइटिंग में देंगे, मिनिमम 7 डेज का एडवांस नोटिस देंगे, याद रखिएगा सभी डायरेक्टर्स को देंगे। इसके अलावा बच्चों कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। बोर्ड मीटिंग में कोरम है क्या? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हाई। इसके बाद रिवाइज कर लो आप लोग मेरे बच्चों। चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन कोई डायरेक्टर ही हो सकता, बाहर का तो नहीं हो सकता। या तो डायरेक्टर्स आपस में किसी को चुन के डायरेक्टर बनाते हैं, या कोई ऑलरेडी इलेक्टेड डायरेक्टर होता है वही चेयर करता है मीटिंग को। ये बंदा संचालक होता है, अंपायर ऑफ द मीटिंग होता है। राइट? याद रखिएगा अच्छी तरीके से। बोर्ड में 2 टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं जो फैसला करते हैं बोर्ड मीटिंग में, उसे कहते हैं रेजोल्यूशन। या तो वो बीआर होगा या तो यूबीआर होगा। बीआर मतलब सिंपल मेजोरिटी, यूबीआर मतलब यूनानिमस मेजोरिटी या 100%। राइट? इसके बाद मैंने बताया था आप लोग को मीटिंग में हम या तो फिजिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं जाके, या तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डिस्टेंट प्लेसेस से भी मीटिंग में लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसे भी वैलिड ही माना जाएगा। आर यू ऑल क्लियर गाइस? मीटिंग में वोट या तो शो ऑफ हैंड्स के थ्रू होता है या तो चिट्ठी डाल के पोल के द्वारा, डिपेंड्स ऑन द सीरियसनेस ऑफ द मैटर एंड डिसीजन ऑफ द चेयरमैन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीबॉडी। ठीक है? कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल थे? कंपनीज एक्ट, कंपनी के रूल्स एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड नंबर 1 SS1। पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। मैथ्स रूल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कोरम, लास्ट पॉइंट। ठीक है? अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। आई विल सेंड यू द होमवर्क एंड असाइनमेंट्स, प्लीज डू इट एंड कंप्लीट। ओके? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, शब्बा खैर, बाय बाय दोस्तों।